अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात जमात नाहम, आज हम सूरतुल अनफ़ाल के तीसरे रुकू हम आज शुरू करेंगे। अद्दर्सुल अव्वल जीम सूरह अनफ़ाल की इसमें 20 से 28 नंबर तक आयात, ये 8 आयात जो हैं इनका हम तर्जुमा, तशरीह और मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे और अल्फाज के जो मानी हैं उनको हम क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी तिलावत करता हूँ पहली आयत की, और उसके बाद हम बामुहावरा, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके बाद हम इसका बामुहावरा तर्जुमा और मफ़हूम समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या जो है वो हर्फ़े निदा है, पुकारने के लिए आता है। या ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू ईमान लाए हो। अतीउ हुक्म मानो, इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू उसके रसूल की। वला वा और ला तवल्लौ मत फिरो, अन्हु उससे, व अंतुम और जब कि तुम तस्माउन सुनते हो। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब करके फ़रमा रहे हैं कि हर हाल में जो है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। जो कुफ़ार और मुनाफिकीन और ऐसे लोग कि जो तुम्हें दीन इस्लाम पर जो है तुम्हारे साथ हसद करते हैं, बुखल करते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। तुम्हें दीन इस्लाम से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ये हीले बहाने भी बनाएंगे और तुम्हें धमकियां भी देंगे और तुम्हें लालच भी देंगे दीन इस्लाम से हटाने की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मोमिनों को ये कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूला, हुक्म मानो अल्लाह और उसके रसूल का, वला तवल्लौ अन्हु और उससे रूगर्दानी ना करो। रूगर्दानी का मतलब होता है उससे मत फिरो, उससे मुँह ना मोड़ो, उससे फिर ना जाओ। यानी ये हिदायत का रास्ता है, तुम हिदायत को छोड़कर गुमराही की तरफ ना जाओ। वला तवल्लौ अन्हु, उससे रूगर्दानी ना करो। व अंतुम और जबकि तुम तस्माउन सुनते हो, यानी तुम अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनते भी हो, समझते भी हो। अब सुनकर भी जिसको बात नहीं पहुंची तो उसके लिए तो चलो है एक सूरत, लेकिन तुम तो सुनकर अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के रसूल की तुम मजलिस में बैठते हो, वो तुम्हारे लिए अमली नमूना है, तुम्हारे सामने है, तो तुम बातें सुनकर भी फिर उससे रूगर्दानी ना करो। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। वला तकूनू और ना हो जाओ, वा और ला नहीं, तकूनू हो जाओ, यानी तकूनू हो जाओ, ये निकला किससे, कूनू, कूनू हो जाओ। हाँ, हमने पढ़ा कुन, कुन का मतलब होता है हो जा, फयकून वो हो जाता है, तो तकूनू हो जाओ यानी तुम हो जाओ। वला तकूनू और तुम ना हो जाओ, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह ना हो जाओ, क़ालू उन्होंने कहा, समेना हमने सुना, हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन वो सुनते नहीं हैं। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं हमने हुक्म इलाही सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते।
बाज़ ऐसे लोग भी हैं, ये मुनाफिकीन का ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला कि मुनाफिकीन यही हैं कि जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया है, वो सुनते नहीं हैं। मतलब ये है कि वो उस पर अमल नहीं करते, सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते, और हक बात सुनकर उन पर वाज़े हो चुका है दीन इस्लाम कि दीन इस्लाम सच है, बरहक है, तो वो इसको जानते बूझते क्या है उसको कबूल नहीं करते। तो तुम भी उनकी तरह ना हो जाना, उन मुनाफिकीन की तरह ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुलाही सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, हालांकि वो सुनते नहीं हैं, यानी वो उस पर अमल नहीं करते। इन्न शर्रद्दव्वाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला याक़िलून। इन्ना बेशक, शर्रा बदतरीन, अद्दवाब जानवर, दवाब वाहिद, इसका वाहिद है दाब्बतुन, दाब्बतुन एक जानवर, दवाब बहुत सारे जानवर, ये जमा है। इन्न शर्र दवाब, बदतरीन किस्म के जानवर, इंदा नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर, अस्सुम्मु बहरे हैं, अलबुक्मु गूंगे हैं, अल्लज़ीना जो ला याक़िलून जो समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं और उन्हें ये बात बता रहे हैं कि जो हक बात जानते बूझते वो उस पर अमल नहीं करते, और हुक्म इलाही सुनकर वो उस पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की निशानियां देखकर भी वो क्या है ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला याक़िलून, बेशक शर्र दवाब बदतरीन किस्म के जानवर, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मु बहरे हैं। बहरे किस तरह हैं कि वो एक तो हक बात सुनते ही नहीं हैं, अगर वो सुन भी लें तो उस पर अमल नहीं करते, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि गोया वो बहरे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। अलबुक्मु गूंगे हैं, गूंगे हैं यानी हक बात या सच बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात उनकी ज़ुबानों से नहीं निकलती, तो गोया कि वो क्या हैं, गोया कि वो गूंगे हैं। अल्लज़ीना ला याक़िलून, ये लोग कुछ समझते नहीं हैं। जानवर को भी कुछ न कुछ जो होता है समझ होती है, उसे भी अपने नफ़ा और नुकसान का पता चलता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये जानवरों से भी बदतर हैं जो कुछ भी नहीं समझते। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुरिज़ून। वलौ और अगर, अलिमल्लाहु अल्लाह जानता, फ़ीहिम इनमें, खैरन कोई भलाई, अगर अल्लाह ताला इनमें कोई भलाई देखता या जानता, लअस्मअहुम तो ज़रूर सुना देता उनको, वलौ अस्माहुम और अगर उन्हें सुना दे, लतवल्लौ तो वो ज़रूर फिर जाएं, वहुम और वो मोरिज़ून मुँह फेरने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनके एक आयत में ये भी है कि वाला अबसारिहिम गिशावतुन, कि उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने ताले लगा दिए हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब हिदायत से भी आदमी क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है, और दिल को अल्लाह ताला क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं हक बात से, कि कोई भी बात, कोई भी नसीहत फिर उस पर क्या है असर नहीं करती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन, अगर अल्लाह ताला इनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक देता, लअस्माहुम तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनमें ज़र्रा बराबर भी, राई के बराबर भी इनके अंदर ईमान नहीं है। अगर इनके अंदर मैं ईमान ज़रा भी देखता तो इनको भी मैं सुनने की तौफीक देता, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात ये सुनते और उसको अपने दिलों में घर कर लेते, लेकिन इनके दिलों में कोई खैर नहीं है, कोई नेकी का मादा नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी इनको सुनने की तौफीक या ताकत नहीं दी। वलौ अस्माहुम और अगर अल्लाह ताला इनको सुना दे,
लतवल्लौ, तो ये क्या करेंगे, वो ज़रूर फिर जाएंगे, वहुम मोरिज़ून, और वो मुँह फेरने वाले हैं। यानी उनकी अल्लाह ताला एक सरशत बता रहे हैं, उनके ख़मीर में ये बात है, उनकी सरशत में ये है, उनकी आदत ये है मुनाफिकीन की कि वो पहले तो आप पर क्या करते हैं, आपको इम्तिहान में डालते हैं, और जब आप इम्तिहान से उनको मतलब उसका जवाब दे देते हैं तो वो फिर क्या कर जाते हैं, मुँह फेर जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ईमान वालों को अल्लाह ताला आप मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या ए अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालो, या ए मोमिनो, इस्तजीबू हुक्म कबूल करो, इस्तजीबू हुक्म कबूल करो, जवाब दो, लिल्लाहि अल्लाह का, वलिर्रसूल रसूल का, इज़ा दआकुम जब वो बुलाएं तुम्हें, लिमा उसके लिए, युहयीकुम जो ज़िंदगी बख्शे तुम्हें, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यहूलो हायल होता है, बैनल मर्इ दरमियान आदमी के, व क़ल्बिही और उसके दिल के, व अन्नहु व और अन्नहु ये के, इलैहि उसकी तरफ, तुहशरून तुम उठाए जाओगे। ऐ ईमान वालो, हुक्म कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल का कि वो तुम्हें बुलाते हैं ऐसे काम की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी जाविदां बख्शता है। तुम्हें ज़िंदगी जाविदां का मतलब होता है हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। यानी कोई भी मोमिन, हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी ये सआदत की ज़िंदगी होगी, और आखिरत में अल्लाह ताला की जन्नतें जो हैं वो एक मोमिन की मुंतज़िर होती हैं उसकी, कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करता है, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करता है, उनकी पैरवी करता है। तो फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालो, हुक्म कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल का कि वो बुलाते हैं ऐसे काम की तरफ, लिमा युहयीकुम जो तुम्हें ज़िंदगी जाविदां बख्शता है, यानी तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। वालमू और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यहूलु हायल होता है, बैना दरमियान, अल मर्इ आदमी, व क़ल्बिही और उसके दिल के दरमियान, व अन्नहु इलैहि तुहशरून और तुम, व अन्नहु और अन्नहु ये, इलैहि उसकी तरफ, तुहशरून तुम उठाए जाओगे, और उसी की तरफ तुम उठाए जाओगे। जान लो कि अल्लाह ताला हायल होता है आदमी और उसके दिल के दरमियान। इस बात को समझने के लिए इस बात को समझते हैं कि अल्लाह ताला हायल है आदमी और उसके दिल के दरमियान। ये मतलब है कि अल्लाह ताला शाह रग से भी ज़्यादा करीब है इंसान के दिल में भी जो ख़याल पैदा होता है उस ख़याल से भी अल्लाह ताला आगाह है, और इसलिए फरमाया कि आदमी और उसके दिल के दरमियान अल्लाह ताला हायल है। यानी अल्लाह ताला इंसान की नीयतों को भी जानता है कि जो नीयत इंसान करता है ये असल में यानी मुनाफिकीन भी ऐसे थे कि वो बाहर से और थे और अंदर से जो है उनके दिल में कुफ्र था। तो अल्लाह ताला जो है वो खूब जानता है उन लोगों को कि जो है डबल फेसेस हैं, कि जो मुनाफिक हैं। तो अल्लाह ताला हायल होता है हर आदमी और उसके दिल के दरमियान। यानी अल्लाह ताला दिल की बातों को, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह ताला सीनों के राज़ों से वाकिफ़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिल में जो भी ख़याल आता है तो वो सबसे पहले क्या है, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ उसको। व अन्नहु इलैहि तुहशरून और तुम उसकी तरफ उठाए जाओगे। वत्तकू फितनतन, वत्तकू और डरो, फितनतन उस फितना से, ला तुसीबन्ना नहीं पहुँचेगा, अल्लज़ीना वो लोग जो, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, मिनकुम तुम में से, ख़ास तौर पर,
कि उस फितने से बचो कि जो ख़ास तौर पर उन लोगों पर वाक़े नहीं होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, कि जिन्होंने जुल्म किए या जो गुनाहगार हैं। तो अल्लाह ताला का जो फितना है, जो अल्लाह ताला की आजमाइश वो पहुँचती है, वो ये नहीं है कि सिर्फ़ ज़ालिमों और कुफ़ार पर ही अल्लाह ताला उनको आज़माएंगे, बल्कि अल्लाह ताला अहले ईमान को भी क्या करते हैं, आज़माते हैं। तो ये ख़ास नहीं है कि वो फितना या वो आज़माइश सिर्फ़ तुम में से ख़ास तौर पर ज़ालिमों ही पर वाक़े होगा वो फितना या वो अज़ाब। तो अल्लाह ताला जो है वो मोमिनों को भी क्या करेंगे, आज़माते हैं और हर कदम पर आज़माएंगे। वत्तक़ू फ़ितनतन, उस फितने से बचो, ला तुसीबन्ना, नहीं पहुँचेगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, मिनकुम, तुम में से, ख़ास तौर पर, जो ख़ास तौर पर उन्हीं पर वाक़े नहीं होगा जो तुम में से गुनाहगार हैं। वालमू, और ये भी जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते रहिए, अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह ताला ने जो आजमाइश भेजी है साबित कदमी से और मज़बूत दिल से, उस पर क्या करें, उस पर पूरा उतरें। वज़कुरू, वज़कुरू, और याद करो, इज़ अंतुम कलीलुम, इज़, जब, अंतुम, तुम, कलीलुन, थोड़े थे, कलील थोड़े, मुस्तज़ाफ़ूना, ज़ईफ़ समझे जाते थे, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में। वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, याद करो जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे, तख़ाफ़ूना, तुम डरते थे, ऐं यतख़त्तफ़कुमुन्नास, के उचक ले जाएं तुम्हें, उड़ा ले जाएं तुम्हें, अन्नास, लोग, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं। फ़आवाकुम, पस ठिकाना दिया उसने तुम्हें, आवा, मावा से है, मावा का मतलब ठिकाना, फ़आवाकुम, उसने तुम्हें ठिकाना दिया, व अय्यदकुम, और तुम्हें क़ुव्वत दी, तुम्हें ताकत दी, बिनस्रिही, अपनी मदद के साथ, व रज़क़कुम, और तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों से, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, उसका शुक्र करो, शुक्र गुज़ार हो जाओ। अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं मोमिनों को कि ग़ज़वा बदर में जब मुसलमान बहुत थोड़े थे, 313 थे, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और डर भी रहे थे कि ये जो 1000 का कुफ़ार का लश्कर है कहीं हमें रौंद ना डालेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की फ़रिश्तों के ज़रिए। अल्लाह ताला ने 1000 की तादाद में क्या है, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की फ़ौज उतारी कि जिन्होंने मुसलमानों को क्या किया, फ़तह से हमकिनार किया। तो अल्लाह ताला उसी बात को बता रहे हैं मोमिनों को, वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, और वो वक्त याद करो जब तुम ज़मीन मक्का में कलील थे, मुस्तज़अफ़ूना, और ज़ईफ़ समझे जाते थे, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास, तुम डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं। फ़आवाकुम, उसने तुमको जगह दी, व अय्यदकुम बिनस्रिही, अपनी मदद के साथ तुम्हें तक़वियत बख्शी, ताकत बख्शी। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की फ़ौज उतार कर तुम्हें तक़वियत बख्शी। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। जो माल गनीमत हाथ आया था, कुफ़ार का लश्कर जो है वो भाग गया था, जो माल गनीमत आया तो अल्लाह ताला माल गनीमत जो है वो मोमिनों पर हलाल होता है। तो माल गनीमत में से भी जो है अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ मुहैया किया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनु, ख़यानत ना करो, अल्लाह के साथ, व रसूला, और उसके रसूल, और रसूल के साथ, व तख़ूनु अमानातिकुम, और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। इस आयत में 2 तरह की ख़यानतों का ज़िक्र है कि एक अल्लाह और उसके रसूल की अमानतों में ख़यानत, और एक अपनी अमानतों में ख़यानत। ना अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम इन बातों को जानते हो। यानी
ये चीज़ें जो हैं तुम्हें पता हैं और हक बात जो है वो सबको पता होती है। वालमू, और जान लो, अन्नमा, दर हकीकत बेशक, अमवालुकुम, तुम्हारे माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, फितनतुन, बड़ी आजमाइश है। व अन्नल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह ताला, इंदहू, उसके पास, अजरुन, सवाब है, अजीमुन, बड़ा, और अल्लाह ताला के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के यहाँ नेकियों का बड़ा सवाब है। यानी माल की मोहब्बत भी गालिब ना आए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर, और ना औलाद की मोहब्बत गालिब आए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर, तो फिर तुम कामिल मोमिन हो, और यही दोनों बड़ी आजमाइश हैं तुम्हारे लिए। इसलिए माल और औलाद के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहें, माल खर्च करें उस जगह पर कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह और उसके रसूल ने खर्च करने का हुक्म दिया है, और अपनी औलाद की भी इस तरह तरबियत करें कि वो तुम्हारे लिए नेकियों का सबब बने, और तुम्हारे लिए वो क्या हो, सदकाए जारिया हो। तो इसलिए फ़रमाया कि दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी आजमाइश है। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि जान रखो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फ़ितना, बड़ी आजमाइश है, और अल्लाह ताला के यहाँ नेकियों का बड़ा सवाब है। अज़ीज़ तलबा, आज हमने तीसरे रुकू की 20 से लेकर 28 तक आयात जो हैं वो उसकी तिलावत की, उसका मफ़हूम समझा, उसका तर्जुमा किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी मज़ीद जो है आप ख़ुद से भी इसको बार बार रिवाइज़ किया करें। आपका बिल्कुल शार्ट कोर्स है, इस जो है इस इम्तिहान में बहुत शार्ट कोर्स है, तो इसलिए सुस्ती नहीं दिखानी, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना है, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। हम कल इंशाअल्लाह इसकी जो है अगली मश्क करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।